देवी पूजा के 9 दिन। जब होती है हर मनोकामना पूरी, हर मुराद सुनती है माँ, हर कष्ट कर देती हैं दूर, भर देती हैं झोली, खुशियां बरसती हैं अपरंपार, हो जाता है सबका बेड़ा पार। कुछ खास विधि विधान जिससे होंगी माँ प्रसन्न, आज बताएंगे हम क्या है वो खास समाधान जिससे बन जाएंगे सब बिगड़े काम। शक्ति पूजा। हाँ, माता की शक्ति में जो लोग विश्वास करते हैं वो यहाँ आकर अपने को धन्य मानते हैं। जिन्हें ईश्वरीय सत्ता पर यकीन नहीं है वो भी यहाँ आकर माता के चरणों में शीश झुका देते हैं और देवी के भक्त बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी की। असम के नीलांचल पर्वत पर समुद्र तल से करीब 800 फीट की ऊंचाई पर यहाँ देवी का एक मंदिर है जिसे कामाख्या देवी के नाम से जाना जाता है। कामाख्या देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब देवी सती के शव को चक्र से काटा था तब इस स्थान पर माता की योनि गिर गई थी। इसी मान्यता के आधार पर इस स्थान पर देवी की योनि की पूजा होती है। हर साल 3 दिनों के लिए ये मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों मां कामाख्या के शरीर से रक्त निकलता है। इस दौरान शक्तिपीठ की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए देश के तमाम जगहों से यहाँ तांत्रिक और साधक जुटते हैं। आसपास की गुफाओं में रहकर वो साधना करते हैं। मान्यता कामाख्या देवी का मान्यता दुर्गा देवी से मान्यता है, इसीलिए ये कामाख्या देवी शक्ति स्थान से मान्यता करते हैं। चौथे दिन जब माता के मंदिर का द्वार खुलता है तब माता के भक्त और साधक दिव्य प्रसाद पाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। ये दिव्य प्रसाद होता है लाल रंग का वस्त्र जिसे माता रजस्वला होने के दौरान धारण करती हैं। माना जाता है कि वस्त्र का ये टुकड़ा जिसे भी मिल जाता है उसके सारे कष्ट, विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित मां कामाख्या का ये शक्तिपीठ एक बेहद अहम शक्तिपीठ माना जाता है। अपने उपासकों के बीच मां की महत्ता जितनी ज्यादा है, तंत्र विद्या के साधकों के लिए भी उतना ही ये सर्वश्रेष्ठ साधना का स्थान माना जाता है। और शायद इसी कारण देश विदेश से आने वाला हर भक्त मां कामाख्या के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाता है। कामाख्या मंदिर की धार्मिक मान्यताएं भी बहुत हैं। कहा जाता है कि मंदिर के उत्तर की तरफ एक तालाब है जिसे सौभाग्य का कुंड भी कहा जाता है। ये मान्यता है कि बिना इस कुंड की परिक्रमा के मां का आशीर्वाद नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। बंगाल में मां काली को दक्षिणेश्वर काली के रूप में भी पूजा जाता है और कोलकाता का मां दक्षिणेश्वर मंदिर यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सन 1847 में शुरू हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था तो यहाँ कोई भी पंडित पूजा करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन क्यों तैयार नहीं था कोई भी पंडित यहाँ पूजा करने के लिए, आइए जानते हैं। कोलकाता में मां काली का मंदिर दक्षिणेश्वर, जिसका निर्माण सन 1847 में शुरू होकर सन 1855 में खत्म हुआ था। कहते हैं कि जिस समय बंगाल में कुलीन प्रथा जोरों पर थी तब शूद्र जमींदार की विधवा पत्नी रासमणि को एक रात मां काली ने स्वप्न दिया। स्वप्न में मां काली ने उन्हें अपने मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया। धन धान्य में कमी न होने के कारण रासमणि ने मां काली के मंदिर के निर्माण को हरी झंडी दे दी, जो सन 1855 में ये मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। क्योंकि इसका निर्माण इस शूद्र महिला ने करवाया था, इसीलिए यहाँ कोई भी पुजारी पूजा करने के लिए तैयार नहीं था।
जब इस मंदिर में कोई पूजा करने को तैयार नहीं हुआ तो रामकृष्ण ने यहाँ आकर माँ काली की पूजा की। कहते हैं रामकृष्ण की पूजा से खुश होकर माँ काली ने उन्हें दर्शन भी दिए थे और उन्होंने परमहंस की अवस्था भी इसी मंदिर में प्राप्त की थी, जिसके बाद से इस मंदिर की ख्याति और भी बढ़ गई। कहते हैं इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे दिल से जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माँ का पास में दर्शन करने के लिए, लेकिन हम लोग का मन में जो है वो मांगता है, माँ को मिल जाता है, इसलिए माँ का पास में बार बार आ जाता है। मांगा है हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो सब अच्छे रहे, पूरी शांति से रहे, उनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए हम यही मांगे। दक्षिणेश्वर माँ काली का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर के अंदर चांदी से बनाया गया कमल का फूल है, जिसकी 1000 पंखुड़ियाँ हैं। यहाँ माँ काली अपने शस्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई हैं। काली माँ का ये मंदिर 46 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचा है। मंदिर के पास ही गंगा नदी है, जो कि बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। मंदिर में 12 गुंबद हैं। इस मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। तो प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविधाओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक है बगलामुखी। माँ भगवती बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। विश्व में इनके सिर्फ 3 ही महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है। उनमें से एक है नलखेड़ा में। तो आइए धर्म यात्रा में इस बार हम आपको ले चलते हैं माँ बगलामुखी के मंदिर। मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का ये मंदिर शाजापुर तहसील नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। द्वापर युगीन ये मंदिर अत्यंत चमत्कारिक है। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। इस मंदिर में माता बगलामुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव और सरस्वती भी विराजमान हैं। इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता ये भी है कि यहाँ की बगलामुखी प्रतिमा स्वयंभू है। आपको बता दें कि यहाँ के पुजारी अपनी 10वीं पीढ़ी से पूजा पाठ करते आए हैं। 1815 में इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया था। इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए या किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ, हवन या पूजा पाठ कराते हैं। ये मंदिर शमशान क्षेत्र में स्थित है। बगलामुखी माता मूलतः तंत्र की देवी है, इसीलिए यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठानों का महत्व अधिक है। ऐसी मान्यता है कि मध्य में माँ बगलामुखी, दाएं माँ लक्ष्मी और बाएं माँ सरस्वती हैं। त्रिशक्ति माँ का मंदिर भारतवर्ष में कहीं नहीं है। तो पूरे भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिन सभी की उत्पत्ति की कथा लगभग एक ही है। सभी शक्तिपीठ मंदिर भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन सभी स्थलों पर देवी सती के अंकित थे और ऐसी ही एक शक्तिपीठ है मां चिंतपूर्णी का मंदिर, जहां देवी सती के पैर गिरे थे। देश के शक्तिपीठों में से एक चिंतपूर्णी माता का मंदिर। हिमाचल के ऊना जिले में मौजूद इस मंदिर को छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर आज ये शक्तिपीठ है, वहाँ कभी देवी सती के चरण गिरे थे, जिसे माईदास नाम के एक ब्राह्मण जो माता का अनन्य भक्त था, उसने खोजा था। कहा जाता है कि एक बार अपने भक्त माईदास को इस स्थान पर मां ने दर्शन दिए थे और बताया था कि ये जगह उनका शक्तिपीठ है। इसके बाद इस स्थान पर देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर में जाते ही दाईं ओर एक बड़ा सा पत्थर है। माना जाता है कि इसी जगह पर देवी ने अपने भक्त को दर्शन दिए थे। मंदिर के पास भक्त माईदास का ढूंढा हुआ एक सरोवर भी है, जिसके जल से वो माता की नियमित रूप से पूजा किया करते थे। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस सुंदर तालाब से जल लेकर माता का पूजन करते हैं। तालाब तक जाने के लिए 200 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। माता के मुख्य भवन के बीच में गोल आकार की पिंडी है।
मंदिर के साथ ही एक वट वृक्ष भी है, जहाँ पर श्रद्धालु कच्ची मौली अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र और शरद नवरात्र के समय विशाल मेला लगता है। इस दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। श्रद्धालु माता के भोग के लिए सूजी का हलवा, लड्डू, बर्फी, खीर, बताशा, नारियल आदि लाते हैं। कुछ श्रद्धालु जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, वो वहाँ पर ध्वज और लाल चुनरी माता को भेंट स्वरूप देते हैं। माँ चिंतपूर्णी देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसका उपयोग नवरात्रि के दौरान ही किया जाता है। आपको बता दें कि चिंतपूर्णी देवी का मंदिर चारों ओर से भगवान शंकर के मंदिर से घिरा हुआ है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए IBN 7 के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं देश के 51 शक्तिपीठों में से एक विंध्याचल की देवी मां विंध्यवासिनी की। विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती। आइए देखते हैं मां विंध्यवासिनी पर ये रिपोर्ट। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मां विंध्याचल की देवी मां विंध्यवासिनी एक ऐसा जागृत शक्तिपीठ जिसके बारे में कहते हैं कि इसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु और कैंठव नाम के असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अष्टधात्री देवी है। ये 10 महाविद्या का प्रधान केंद्र, जहां पर भगवती अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ विद्यमान है और यहीं पर भगवती की त्रिकोण शक्ति है, इच्छा की देवी, ज्ञान की देवी और क्रिया की देवी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का त्रिकोण यहाँ पर विद्यमान है। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु और कैठव नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो मनुष्य स्थान पर तप करता है उसे अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, जिस वजह से ये क्षेत्र सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियाँ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी है। नवरात्र के दिनों में यहाँ महानिसा पूजन का भी अपना महत्व है। यहाँ अष्टमी के दिन वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी तांत्रिकों का जमावड़ा रहता है, जो आधी रात को रोंगटे खड़े कर देने वाले पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक ऐसी पूजा करके अपनी विद्या सिद्ध करते हैं। वहीं नवरात्र के दिनों में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि अधिसंख्य लोग माँ की पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य मानते हैं। कहते हैं कि सच्चे दिल से यहाँ की गई पूजा कभी बेकार नहीं जाती। हर रोज यहाँ हजारों लोग मत्था टेकते हैं और देवी माँ का पूजन जय माँ विंध्यवासिनी के उद्घोष के साथ करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई में कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ मौजूद शक्तिपीठों में मुंबा देवी का प्रमुख स्थान है। मुंबा देवी की महिमा अपरंपार बताई गई है। मुंबई का नाम ही मराठी के शब्द मुंबा आई यानी मुंबा माता के नाम से निकलता है। मुंबई चौपाटी की रेतीली तटों के पास बाबूनाथ में स्थित है शक्तिपीठ मुंबा देवी मंदिर। यहाँ का गौरवशाली इतिहास करीब 400 साल से भी पुराना है। पूरे महाराष्ट्र में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं कि मुंबई आरंभ में मछुआरों की बस्ती थी। इन लोगों को यहाँ कोली कहा जाता था। कोली लोगों ने बोरी बंदर में तब मुंबा देवी के मंदिर की स्थापना की। इतना ही नहीं, देवी की कृपा से मछुआरों को कभी समुद्र ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मंदिर जो देवी है स्वयंभू देवी है, कोली समाज की देवी माना गया है इनको, और वेदों में इनको भूमाता के रूप में पूजा गया है। मुंबा देवी का मंदिर अत्यंत आकर्षक है। इसमें स्थापित माता की मूर्ति भी काफी भव्य है। यहाँ मुंबा देवी की नारंगी चेहरे वाली रजत मुकुट से सुशोभित मूर्ति स्थापित हुई है। न्यास ने यहाँ अन्नपूर्णा और माता जगदम्बा की मूर्तियाँ भी मुंबा देवी की अगल बगल स्थापित करवाई थी। मुंबा देवी की महिमा भी अपरंपार है। इस मंदिर में दिन में 6 बार आरती होती है। दिन में लोगों का जमावड़ा यहाँ रहता ही है, लेकिन खास करके मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है।
कहा जाता है कि देश भर से यहाँ भक्त आते हैं और देवी उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। वैसे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ हर रोज होती है, पर मंगलवार को यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं। मुंबा देवी मंदिर में मन्नत मांगने के लिए यहाँ की लकड़ी पर सिक्कों को कीलों से ठोका जाता है। वही दिल्ली के दक्षिण में विराजमान कालका जी मंदिर के नाम से मशहूर कालिका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक है। कालिका माँ काली का ही दूसरा रूप है। इस मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। इस पीठ का अस्तित्व अनादिकाल से माना गया है और हर काल में इस जगह का स्वरूप बदला है। कालका माँ काली का ही दूसरा नाम है और इसी नाम से मशहूर है दिल्ली में स्थित कालका जी मंदिर। कालिका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक है। इस पीठ का अस्तित्व अनादिकाल से ही माना गया है और हर काल में इस जगह का स्वरूप बदला है। नवरात्र के दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ मान्यता है कि अष्टमी और नवमी को माता यहाँ लगने वाले मेले में घूमती हैं। इसीलिए यहाँ सुबह की आरती के बाद कपाट खोल दिए जाते हैं। कालका मंदिर मां काली को समर्पित है, जो असुरों का संहार करने के लिए अवतरित हुई थी। मौजूदा मंदिर मां के परम भक्त बाबा बालक नाथ ने स्थापित किया था और इसी पर्वत पर उन्होंने भगवती की तपस्या की थी। मां ने उनसे प्रसन्न होकर इसी पर्वत पर आकर उनको अपने दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के देवताओं ने असुरों से तंग आकर मां भगवती की पूजा अर्चना की। देवताओं की पूजा से खुश होकर मां ने कौशिकी देवी को अवतरित किया, जिन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया, लेकिन रक्तबीज नाम के असुर से पार नहीं पा सके। तब मां जगदम्बे ने अपनी भ्रकुटी से महाकाली को प्रकट किया, जिन्होंने रक्तबीज को खत्म किया। जो मांगते हैं यहाँ पे वही मिलता है और हमें भी मिला था। हमारी औलाद नहीं थी, माँ ने मुझे 10 साल बाद औलाद दिया था। सब कुछ दिया माँ ने मुझे। अब आज माँ के चरणों में मैं यहाँ की सेवादार हूँ। मैंने यहाँ पे बोला था माता से कि मेरा बेटा होगा तो मैं आऊँगी और मेरी शादी होगी तो मेरा सब कुछ यहाँ पे हुआ और मैं थोड़ी सी भावुक हो चुकी हूँ यहाँ पे आके। एंड मेरे को सब कुछ माँ ने दी है और आई एम सो हैप्पी। आपको बता दें कि इस मंदिर के मुख्य 12 दरवाजे हैं, जो 12 महीनों का संकेत देते हैं। हर दरवाजे के पास माता के अलग अलग रूपों का भक्तिमय चित्रण किया गया है। मंदिर के परिक्रमा में 36 हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं। माना जाता है कि ग्रहण में सभी ग्रह इनके अधीन होते हैं, इसीलिए दुनिया भर के मंदिर ग्रहण के वक्त बंद होते हैं, जबकि कालका जी मंदिर खुला होता है।